गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर हिंदी क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो 11th और 12th क्लास का सिमिलर टॉपिक है, जो 11th के स्टूडेंट्स को भी करना है और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम टॉपिक है ये। और इसका नाम है आलेख लेखन। ओके, आलेख लेखन। अब हमें ये देखना है कि आलेख क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आलेख किसे कहते हैं। आलेख को निबंध का रूप माना गया है। ठीक है, जैसे हम निबंध लिखते हैं उसी का ही एक रूप है आलेख। जिस तरह से लेख का अर्थ विचार से संबंधित है, उसी प्रकार इसके पहले आ लग जाने के कारण यह सर्वांगपूर्ण हो जाता है। सर्वांगपूर्ण यानी अपने आप में सफिशेंट हो जाता है। अगर इस शब्द के आगे, लेख के आगे हम आ लगा देते हैं, आलेख जब ये बन जाता है। ओके, तो अब इसको सरल शब्दों में हम कैसे समझेंगे। आलेख गद्य की वह विधा है जिसमें एक विषय के ऊपर सम्यक विचार होते हैं। सम्यक विचार यानी उचित विचार सॉरी, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको अपने उचित विचार लिखने होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आलेख लिखने के लिए कौन कौन से विषय होने चाहिए। सबसे पहला है ज्वलंत मुद्दा। ज्वलंत मुद्दे में क्या हम लिखेंगे कि जैसे कि ऐसे टॉपिक इसमें आते हैं जो कि जिनके बारे में हम मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। लेटेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम आलेख लिखते हैं। ओके, सेकंड है प्रसिद्ध विषय। ऐसे टॉपिक जो फेमस हों, चर्चित टॉपिक हों, जैसे कि अगर हम जनसंख्या के बारे में लिखें, गरीबी उन्मूलन के बारे में लिखें, महंगाई के बारे में और जल आपूर्ति, है ना, इस तरह के जो फेमस टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आलेख लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर। तो आलेख हम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लिख सकते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज़ सभी आ जाती हैं, जो भी जैसे कि फिल्मी कोई कलाकार है या कोई नेता है, ठीक है, जो चर्चा में रहे हों उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी अवसर पर, कोई ऐसा विशेष कोई अवसर हो तो उस अवसर के ऊपर भी आलेख लिखे जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अच्छे आलेख के कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो अच्छा आलेख होता है उसकी। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, जैसे सबसे पहले है कि एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। वही बात जैसे कि ज्वलंत मुद्दों से हमने अभी पीछे किया था कि टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो लेटेस्ट के हों, ठीक है, और ऐसे टॉपिक लिखने चाहिए और उसमें ताजगी भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। जिज्ञासा मीन्स एक्साइटमेंट, या ये जानना, जैसे कि पाठक उस आलेख को अगर पढ़ता है तो उसके मन में यह जिज्ञासा हो या इच्छा हो उसके अंदर कि आगे जो लेखक है वो क्या लिखना चाह रहा है या आगे लेखक क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक्साइटमेंट हो जाता है पाठक के अंदर। ओके, विचार स्पष्ट होने चाहिए ताकि पढ़ने वाला पढ़ता जाए। तो उस आलेख के अंदर जो विचार जो लेखक लिख रहे हैं वो स्पष्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, पाठक को वो स्पष्ट होने चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है या पाठक जो है उसको कंटिन्यूअसली पढ़ता जाए। नेक्स्ट है भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। तो जिस भाषा का आलेख में आप प्रयोग करें, जो विचार आप लिखें, उसमें वो सरल भाषा होनी चाहिए और सुगम होनी चाहिए, यानी आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, और अच्छे और प्रभावी शब्दों का इसमें चयन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक बात को दोहराना नहीं चाहिए। ये मेन बात है इसमें। जैसे कि आप कुछ बात लिख रहे हैं, कोई टॉपिक उसमें चल रहा है, तो बार बार एक ही बात को आप रिपीट ना करें। रिपीटेशन इसमें नहीं होता है, जिससे वो टॉपिक जो है या आलेख जो है वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। एक और पॉइंट इसमें आता है कि जो आलेख है उसमें जो विचार लिखे जा रहे हैं, जो पंक्तियाँ उसमें लिखी जा रही हैं, वो श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ लिख रहे हैं और फिर जो है उस पॉइंट से हटकर आपने कुछ और लिखना स्टार्ट कर दिया उसमें, तो वो लिंक नहीं टूटना चाहिए। तो उसमें श्रृंखलाबद्ध या क्रमवार लेखन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आलेख लेखन जो है समझ में आया होगा और इसके ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है,
तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेरी टाइमिंग में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।